प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर हमें और अभी तक सुरक्षित रखा है। जितने भी भाई बहन जहाँ किसी सुन रहे हैं सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और हमने 2-3 दिन तक आप लोगों को समय नहीं दे पाया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं सभी भाई बहन से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम वचन निकालेंगे और परमेश्वर का वचन है मरकुस और उसका सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से लेके हम 18 तक 20 तक पढ़ लेते हैं। हालेलुया। आपके लिए यह वचन परमेश्वर ने दिया है तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम जिंदा हैं और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट आदमी मतलब एक व्यक्ति को चंगा करना, मतलब गृहस्थ आदमी, मतलब बहुत झील के पार जैसे दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने गेरसुनिया देश पहुँचे। जब एक नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा था, है ना, और वह कब्र से निकलकर उसे मिला। किसे मिला? प्रभु यीशु मसीह को मिला। परमेश्वर को यीशु मसीह पर मिला और वह कब्रों में रहता था और कोई सांकड़ों से भी न बांध सकता था, क्योंकि बार बार बेड़ियों को और सांकड़ों को बार बार वह उस पर सांकड़ों को तोड़ दिया करता था। हालेलुया। तो यहाँ पर बार बार सांकड़ों से बांधता था, बार बार बेड़ियों को तोड़ देता था। हालेलुया। तो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। तो कोई भी मतलब इस पृथ्वी में जो पृथ्वी के हैं वो कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था, है ना। तांत्रिक हो गया, बहुत सारे होंगे, इलाज डॉक्टर वगैरह, कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया। इस पृथ्वी के पूरे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। उस पागल है, दुष्ट आत्माएँ थे उसमें, बहुत सारे थे। चाहता तो ठीक हो जाता ना। तो वहाँ पर फिर देखिए, और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े तोड़ देता था, उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। तो वहाँ लगातार रात दिन कब्रों में पड़ा रहता था और वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। देखिए, अपने आप को भी पत्थरों से घायल करता था, है ना, क्योंकि अपने यीशु को दूर से देखकर उसने उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा कि परम प्रधान का परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। देखिए, दुष्ट आत्मा उसके अंदर में होकर प्रणाम किया। समझ रहे हो भैया, भाई लोग, बहन लोग? दुष्ट आत्मा उसके अंदर में होकर काम और परमेश्वर के आगे उसने प्रणाम किया दूर से देखकर। हालेलुया। और कहता है मैं तुझसे शपथ देता हूँ। किससे शपथ देता है? प्रभु यीशु मसीह को पिता को शपथ देता है ना, कि कहता है कि परम प्रधान के परमेश्वर का पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम, और मैं तुझसे परमेश्वर का शपथ देता हूँ। देखिए, मुझे पीड़ा ना दे। कौन बोलता है? मुझे पीड़ा ना दे। अच्छा मनुष्य अच्छा होने के लिए तो नहीं, लेकिन जो उसके अंदर में है, जो शैतान अटैक किया हुआ है, कई साल से ऐसे पड़ा व्यक्ति परमेश्वर को देख के, वो तो ठीक है, उसके अंदर में होकर परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं कि मुझे पीड़ा ना दे। उसके अंदर में जो आत्मा है ना, दुष्ट आत्माएं बहुत सारे हैं, है ना, क्योंकि कहता है उसने उसे कहा था कि ये अशुद्ध आत्मा ए मनुष्य में से निकल आ। देखिए, परमेश्वर ने शैतान से बात किया, दुष्ट आत्मा से बात की, ए मनुष्य के अंदर में जो आत्माएं हैं उसमें से कहा कि आप बाहर निकल के आओ। हालेलुया। जैसा आप लोग झाड़ा फूकी करते हैं, जैसा आप लोग तांत्रिक या सभी के पास जाते हैं, दरगाह जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, कहीं भी जाते होंगे, है ना, तो दिखाते हैं, तो बोलते हैं ना कि मैं ये हूँ, वो हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरे इतना है, मैं वहाँ था, मर गया था, ये हो गया था। देखिए, ऐसा होता है ना भाई बहन लोग। हालेलुया। तो इसके अंदर भी वैसे ही था।
परमेश्वर ने कहा, देखिए है ना, परमेश्वर ने शैतान से बात किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, उसने कहा कि देखिए दुष्ट आत्माओं से मनुष्य से निकाला और उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान से पूछा, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर था, है ना, और उसे पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो शैतान ने फिर जवाब देने लगा। देखिए शैतान भी उससे प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, है ना। किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि कहता है उसने पूछा कि तेरा नाम, मेरा नाम क्या है बोलो। तो उसने बताया कि तुम्हारा नाम सेना बता रहा है। देखिए दुष्ट आत्मा सेना बता रहा है, क्योंकि उसने कहा कि हम बहुत सारे हैं, मतलब गिनती नहीं है। देखिए कितने सारे उसके अंदर हैं, मतलब बहुत, मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। सेना है ना, क्योंकि सेना की दुष्ट आत्मा है, कई सेना है कि इस पृथ्वी में कितने सेना होंगे। हालेलुया। तो वो भी सेना है, तो बोलेगा ना कि सेना हूँ मैं, बहुत हैं। हालेलुया। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत हूँ, और फिर कहा, देखिए फिर परमेश्वर ने फिर से, देखिए यहाँ पर लिखा है 10वें में लिखा है, और उसने विनती किया। कौन ने किया? दुष्ट आत्माएं ने किया। देखिए फिर से परमेश्वर के आगे झुक गया, 10वें वचन 10वें अध्याय पे, और फिर से मतलब झुक गया, है ना, और कह रहे हैं, फिर से विनती करने लगा। देखिए हमें इस देश से बाहर ना भेज। कौन बोला? परमेश्वर ने उससे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से शैतान बातचीत कर रहे हैं कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखिए है ना, शैतान से बात हो रहा है इस समय। हालेलुया। तो आप लोग भी समझिए भैया इस चीज़ को, कि किस चीज़ को, जो ऐसे शैतान कैसे बात करता है, कैसे लोगों को भरमा देता है, हम आगे को और बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है मुझे इस देश से मत भेज, है ना। तो उसने फिर से कहा, क्या 11वां में बोल रहे हैं, वह पहाड़ पर जो जानवर चल रहे हैं ना, सुअर चल रहे हैं, है ना, उस पर एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उसने उसे फिर से विनती करके कहा। देखिए फिर से प्रभु यीशु मसीह पर विनती करके फिर से कहा कि जो जानवर चल रहे हैं ना, उस पर हमें भेज दो। देखिए कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। हालेलुया, है ना। तो शैतान कह रहा है कि हमें उसके अंदर भेज दो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह पिता ने उसे आदेश दिया कि जाओ, उसके अंदर जाओ, है ना। तो आदेश दिया तो परमेश्वर ने चला गया, वो पूरे के पूरे, है ना, जितने थे। देखिए वहाँ से, और दुष्ट आत्मा निकल कर वह उसके भीतर बैठ गया, और वह झुंड को जो 2000 थे, देखिए 2000 भी झुंड थे, और सेना तो कई हैं इसमें। हालेलुया। सेना तो कई हैं, लेकिन ये तो 2000 में जाके घुस गया। हालेलुया। जो 2000 थे वो भी घुस गया, और जाकर कंकड़ और झपेट में जाकर खाई पर गिर कर मर गया, है ना। कौन? दुष्ट आत्मा, है ना, जिसमें घुसा था, है ना। वो फिर उसके जो चरा रहा था, जो सुअरों को चरा रहा था, वो दौड़ के गया कि कहाँ गया? गांव में गया, और सुसमाचार देने के लिए गया, और गांव जाकर बोलने लगा, कोई आया है, जादूगर आया है, हमारे पूरे इसको नाश कर दिया, उसको नाश कर दिया, ऐसा बोल के दौड़ लगा के उन्हें दे दिया, और वो तो ठीक हो गया। लोग आके देख रहे हैं कि ये तो अभी पागल व्यक्ति का बारे में हम आगे बताएंगे। तो वहाँ पर जाकर कहा कि जो एक पागल था, देखिए साकड़ों से बांधा रहता था, बहुत सारे पीड़ित होता था, कब्रों में खाने को मिलता था क्या पागल को? जैसे रोड में घूमते हैं कई पागल होंगे, कपड़े का होश नहीं, किसी का होश नहीं, कहाँ हूँ, बाल का होश नहीं, कान का होश नहीं, नाक क्या है, मुंह क्या है, हाथ क्या है, बेड़ी, जो सांकड़ों से बंधा रहता था, वो बड़े दुष्ट आत्मा था। जैसा लोग नहीं समझते, जैसा पागल हो जाते हैं, माइंड काम नहीं करता, हंसता है, इधर उधर जाता है, कई ऐसे ऐसे प्रकार की दुष्ट आत्मा होता है। कोई चुप होता है, कोई चुप नहीं रहता, कोई मारने का रहता है, कोई हंसने का रहता है, कोई रोने का रहता है, कोई कपड़ा फाड़ता है, कोई कुछ फाड़ता है, बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम रहता है। किसी का मानसिक संतुलन हो जाता है, कोई दिमाग से ये रहता है,
ऐसा रहता है, कोई लड़ाई का, कोई झगड़ा का, ऐसा दुष्ट आत्माएं रहते हैं। तो वो दुष्ट आत्मा जो चंगा हो गया, देखिए वो दुष्ट आत्मा को चाहता तो ये पृथ्वी में पूरे राज्य में आप लोग उसको उद्धार कर देता, लेकिन हमारे पिता ने उसे आया और प्रभु यीशु मसीह ने, वो तो खाना क्या खाता, दुष्ट पागल व्यक्ति उसके अंदर है, वो इंसान सही है जो कब्रों में पड़ा रहता था, एक पागल व्यक्ति, और उसे पागल करार उसके अंदर दुष्ट आत्मा, उसके अंदर जो फीट है वो क्या है, शैतान है, उसे ही तो पागल करता है, यहाँ पे दिमाग में घुस जाता है, पागल हो जाता है, कुछ कर देता है और कुछ पे कुछ करता है। तो देखिए उस व्यक्ति का दोस्त नहीं है, उसके अंदर फिट हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को भी प्रार्थना, परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना में हम और आप बने रहें, ऐसा करके साकड़ों से उसको बांधता रहता था इस संसार में। देखिए रात दिन मतलब कब्रों में पड़े होकर और चिल्लाता रहता है ना, उसे कोई देखने नहीं जाता है, उसे वहाँ से अगर गया ना तो दूर से ही भागेंगे लोग, दूर से चले जाएंगे और कहेंगे कि इससे बेड़ी से बंधा हुआ है और इसको कोई छोड़ाने वाला नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने आया और बांधता है, साकड़ होता है ना, साकड़ उससे भी बंधा रहता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो उसे कोई छुड़ा नहीं, तोड़ देता था, लेकिन परमेश्वर उस जगह पे गया और उसे ठीक किया। तो यहाँ पर ऐसा है कि कब्रिस्तान में क्या मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा जो भी मिलता है, पागल क्या रोड में जो भी पाया फेंका रोड में वही तो खाता है, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसके अंदर फिट शैतान है। कई शैतान होते हैं, कई ऐसे ऐसे होते हैं, उसको बोलने वाला, चुप करने वाला, बिल्कुल हंसाने वाला, मारने वाला, ऐसा अटैक करने वाला। तो जैसा आप लोग भी जाते होंगे ना कि अरे इसको तो भूत लग गया, चूड़े लग गया या कुछ भी लग गया, क्या करूं, तो हम पंडा से पूछवाते हैं, बैगे से पूछवाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि कौन है तू, कहाँ से आया, इसको शरीर से छोड़ दे, ऐसा बोलते हैं ना। तो परमेश्वर ही चंगा किया। एक दिन आप लोग कर लेंगे, कोई भी हो जहाँ कहीं से सुन रहे हो मेरे भाइयों, एक दिन टंगा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरा जीवन भर के लिए छुटकारा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसा वचन प्रभु ने दिया, और परमेश्वर देखिए तो कुछ खाता पीता नहीं था, कुछ होश नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर से भी बेघर था, पागल व्यक्ति, उसना घर न कुछ, पूरे सब दूर। एक शैतान कहाँ लेके जाता है, नरक लेके जाएगा ना, नरक, शैतान का काम है नरक। तो परमेश्वर ने देख उसे चंगा किया। तब एक चरवाहा जिसका चर रहा था, चरवाहा, उसने देखा कि ये तो जादूगर आ गया, कहाँ से, तो दौड़ लगा के गांव में भग के गया और कहा कि ये जादूगर आया। तो जाकर परमेश्वर का और भी मतलब उसने प्रचार किया। देखिए प्रचार, सुसमाचार को सुनाने गया, है ना। तो बहुत सारे गांव वाले आ गए और इकट्ठा हो गए, हे जादूगर तू यहाँ से चला जा, यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा। और कई लोग ऐसे जानने लग गए कि प्रभु है। देखिए कितने साल से पागल व्यक्ति था और परमेश्वर को जाना, देखा कि उस व्यक्ति को, तो कई लोग चकित हो गए कि ये तो पागल था, ये तो कैसे ठीक हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे तो ठीक किया। तो वो बोलने लगा कि परमेश्वर ने हमें ठीक किया। तो लोग देखा ना भाई कि कोई कोई बोलता है तो जादूगर है, कोई कोई बोलता है जाओ यहाँ से, सामने क्यों बोलता है परमेश्वर को, है ना। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिए और कोई लोग नहीं समझे और बहुत सारे ऐसे हो गए, है ना। तो देखिए, तो लोग देखेंगे ये तो पागल था, ये तो एकदम कैसे ठीक हो गया, शॉर्ट हो जाएंगे ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया ना। तो प्रभु के साथ क्या बोल रहा है, देखिए अब बोल रहा है कि तुम चले जाओ। अब गांव वाले बोल रहे कि जाओ यहाँ से। तो परमेश्वर फिर से रवाना हुआ वहाँ से। देखिए प्रभु यीशु मसीह फिर से निकला। तो जो व्यक्ति जो है जिसके अंदर सेना समाई था, वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब कह रहे हैं स्वामी मैं भी चलना चाहता हूँ। तो स्वामी ने आदेश नहीं दिया कि जाओ, प्रभु ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किया, है ना। तुम इतने साल से पीड़ित थे, ऐसा दुष्ट आत्मा के ग्रस्त व्यक्ति थे, और तुम जाओ अब अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने गांव वाले को बताओ कि मैं ठीक हो गया,
कौन ने ठीक किया? प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। जाकर प्रचार बताओ लोगों को कि मैं ठीक हो गया, ताकि विश्वास करे। देखिए, वक्ती कपड़ा ओढ़े, नया कपड़ा पहन देखा तो लोग चकित हो गए कि हाँ भाई ये तो ऐसा था, है ना। तो परमेश्वर हमें और आपको जीवन देता है। ऐसा कई 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 ऐसा है ना। तो परमेश्वर हमें और आपको संभालता है। जो विश्वास आपने पात्र विश्वास में रखा है, प्रभु हमें और आपको संभालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं खुदावन की। इस वचन में आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रभु का वचन है परमेश्वर का, और परमेश्वर ने दिया है, और ये वचन है। तो खुदावन यीशु मसीह की जितने भी है सभी चैनल में जो भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर मैं 3 दिन आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया, और पिता परमेश्वर का वचन